ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इस सीरीज में बाबा हमें समझा रहे हैं कि नथिंग न्यू की स्मृति से हम सदा के लिए विघ्नजीत कैसे बन सकते हैं। तो इस टॉपिक में आज का पॉइंट है, आज बाबा हम सबको समझा रहे हैं, माया के विघ्न शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज भी वार नहीं कर सकती। सदा योग अग्नि जलती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा समझा रहे हैं कि हर समय हम बाबा की याद में ऐसे मगन हो, हमारे योग की अग्नि सदा जली रहे ताकि किसी भी रूप में माया आए, कैसा भी पेपर आए हमारे सामने, लेकिन हम उसको पास कर लें। तो बाबा कहते नॉलेजफुल हो, विघ्न और परिस्थितियों को अंगद के समान अपनी अचल स्थिति से पार कर विघ्न जीत बनो। नॉलेजफुल बनकर माना नॉलेजफुल की स्थिति में स्थित होकर हर एक परिस्थिति को, जब बाबा कहते हम अंगद समान अचल अडोल स्थिति में स्थित रह पार करेंगे तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर बाबा समझाते हैं, जैसे हंस मोती चुगता है, दूध और पानी अलग कर देता है, ऐसे आपके सामने कोई भी निमित्त पेपर बनकर आता है तो ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, ये क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। बाबा ने कहा कोई भी आत्मा हमारे सामने आती है, उनके किसी संस्कार के कारण, किसी एक्ट के कारण अगर कोई विघ्न हमारे जीवन में आता भी है तो भी बाबा कहते ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए हमारे मन में कि ये ऐसा क्यों करते हैं। बाबा ने कहा एक ही बात याद रहे, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। कोई भी बात सामने आए तो उसे पानी समझ छोड़ दो। ऐसे होली हंस बन जाओ। बाबा कहते कि जो अच्छी बात है उसको चुग लो, उसको अपना लो, और जो अच्छी बात नहीं लग रही है उसको पानी समझ छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों किया, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फेल हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते अगर मन क्या और क्यों में ही फंसा हुआ है और उसी घड़ी ये शरीर छूट जाए तो फिर क्या अवस्था में शरीर छूटा, तो अंत मति सो गति फिर क्या होगी। इसलिए कितना अलर्ट हमें रहना चाहिए, क्योंकि कब किसका अंतिम श्वास हो कोई बता थोड़ा ही सकता है, किसी को पहले थोड़ा ही पता है। तो पता हो तो फिर उस घड़ी क्या क्यों में ना जाए और सिर्फ बाबा को याद करे, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए जैसे मम्मा का स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। तो अगर हर घड़ी हम अंतिम घड़ी समझेंगे तो कभी भी व्यर्थ के चक्कर में फंसेंगे नहीं। तो बाबा कहते इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई भी बात फील करना माना फेल होना, इसलिए नथिंग न्यू। किसी भी बात की फीलिंग आ जाना बाबा कहते फेल होने की निशानी है। इसलिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का कर ड्रामा के हर सीन को साक्षी हो देखते हुए आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ाते चलो। फिर बाबा समझा रहे हैं, कल्प कल्प के हम विजयी हैं, इस स्मृति से विघ्न जीत बनो।
माया से लेसन सीखो। जैसे वे कभी हलचल में नहीं आती है, सदा अचल रहती है, ऐसे आप अंगद के समान अचल अडोल रहो। सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, जैसे ड्रामा में जो बात जिस रूप से बीत जाती है वे फिर से रिपीट नहीं होती, फिर 5000 वर्ष के बाद ही होगी। वैसे ही कमजोरियों को बार बार रिपीट नहीं करो, तब विघ्न जीत बनेंगे। तो चाहे अपनी कमजोरी हो, चाहे किसी और की कमजोरी हो, बाबा कहते उसको बार बार रिपीट नहीं करो, ना अपने मन में ना ही मुख पर लाकर किसी को बार बार सुनाएं। तो बाबा कहते अगर कमजोरियों का ही चिंतन करते रहेंगे, कमजोरियों का ही वर्णन करते रहेंगे, तो कभी भी विघ्न जीत नहीं बन सकेंगे। तो अब हम आज सारा दिन होली हंस बन अच्छा अच्छा चुगते रहेंगे। जो पसंद नहीं आएगा उसे पानी समझ छोड़ते चलेंगे। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट योग की अग्नि बाबा ने कहा सदा ही जली रहे। तो माया किसी भी रूप में आए, कैसा भी पेपर लेने के लिए आए, कैसा भी विघ्न का रूप धारण करके आए, लेकिन हम योग अग्नि से और नथिंग न्यू के पाठ से हर विघ्न पर विजयी होंगे। तो इसीलिए आज यही प्रैक्टिस करेंगे, नथिंग न्यू की और होली हंस बनने की। अच्छा, ओम शांति।